आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। और मैं प्रिंस सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल पे। ये वीडियो आज उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका भी ऑनलाइन जो है सर्विस बुक यानी HRMS है, यानी बीसी शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 के सभी शिक्षक को के लिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि शिक्षा विभाग के तरफ से आपका ये आ चुका है आदेश कि अब अपनी छुट्टियों के लिए आपको किसी भी डीओ ऑफिस में, किसी भी बीओ ऑफिस में दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से कोई परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे दौड़ना नहीं है। आपको सीधे अपने घर बैठे या स्कूल से ही आप अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से ही आप HRMS के वेबसाइट खोल करके आप अपनी छुट्टियों का अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं और वहाँ से छुट्टियों को ग्रांट करवा सकते हैं। तो आखिर ये HRMS और ई शिक्षा कोष, चूंकि अभी तक छुट्टियां जितनी भी ली जा रही थी वो ई शिक्षा कोष से ली जा रही थी, लेकिन अब जो HRMS, देखिए ई शिक्षा कोष एक ऐसा सिस्टम होता है, मैं आपको आगे एक एक करके प्रैक्टिकली सब कुछ बताने जा रहे हैं कि HRMS में हम लोग छुट्टी कैसे अप्लाई करेंगे, कितने प्रकार की छुट्टियां किस प्रकार अप्लाई करेंगे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें क्या है, उन सभी बिंदुओं को हम लोग प्रैक्टिकली छुट्टी ग्रांट करवा करके आपको बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहेगा, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए ई शिक्षा कोर्स जो होता है वो क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए, स्कूल की जो मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन HRMS सीधे सीधे आपका जो है शिक्षकों का सर्विस बुक होता है और इसी HRMS के द्वारा ही आपकी सैलरी जनरेट की जाती है, इसी से आपकी इंक्रीमेंट होती है, इसी में आपकी DA HRA सब कुछ भी होता है। क्योंकि ई शिक्षा कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंडेंस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, और जो HRMS है आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अगर HRMS, देखिए इस शिक्षा कोर्स में अगर आप कितना दिन एब्सेंट होते हैं, कितना दिन प्रेजेंट होते हैं, उसको HRMS और आपकी सैलरी HRMS से उसका कोई रिश्ता नहीं है। HRMS में जो आपकी छुट्टी लिख करवाएंगे जितनी वही छुट्टियां कट करके ही आती है। अभी तक आपका जितना भी एब्सेंटी है वो ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही बनता है, स्कूल के द्वारा ऑफलाइन एब्सेंटी जाता है। इस शिक्षा कोर्स के एब्सेंटी से उसको कोई रिश्ता ना था, अभी तक नहीं बनाया गया है। अभी तक उससे कोई सिर्फ आपके पास स्पष्टीकरण आती है कि आप इस शिक्षा कोर्स में अपने अटेंडेंस क्यों नहीं बनाया, इतना दिन एब्सेंट कहाँ थे, ये सिर्फ, लेकिन उससे अभी तक सैलरी जनरेट नहीं की जाती है, अभी भी ऑफलाइन एब्सेंटी जाता है। दूसरी चीज कि HRMS में जो भी आप छुट्टी अगर करेंगे, जैसे आप रेलवे, आप केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि जितनी भी छुट्टियां होती है रेलवे एम्प्लॉय की या डिफेंस एम्प्लॉय जितने भी होते हैं, उनको सभी की सभी छुट्टियां HRMS से ही मिलती है, HRMS से ही अप्लाई की जाती है। सेम टू सेम उसी तरह से बिहार के शिक्षकों के लिए, नियमित शिक्षकों के लिए, विशेष शिक्षकों के लिए, BPSC के शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा दी जा चुकी है। तो हमारे वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि HRMS से छुट्टी की अप्लाई कैसे करें। देखिए तो चलते हैं आज हम HRMS पे, और एक से एक स्टेप करके हम दिखाएंगे आपको कि HRMS के द्वारा छुट्टी कैसे ली जाएगी और कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे HRMS के द्वारा। देखिए करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए अपना गूगल क्रोम खोल लेते हैं। गूगल क्रोम खोल करके यहाँ से हम लोग सीधे देखिए क्या डालेंगे, HRMS। देखिए HRMS बिहार, HRMS बिहार खोलेंगे और यहाँ पे क्लिक कर, देखिए यहाँ पे HRMS बिहार आ गया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे पहला इंटरफेस पे, और जब इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बाई पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे आपका सारी चीज़ें डाल करके लॉगिन करेंगे। अगर आपने मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई है तो आप यहाँ फॉरगेट यूजर नेम करेंगे, तो यहाँ से आपको फिर मोबाइल पे पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ें क्रिएट करें। तो हम अपनी जो प्राइवेसी को लेकर के हम सारी चीज़ों को शो नहीं करेंगे, हम सीधे लॉगिन कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें लॉगिन करेंगे तो हमारा सारी इंटरफेस ऐसे खुल करके आएगा। जब इंटरफेस खुल करके आएगा तो दाहिने साइड में आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पे सबसे सेल्फ, यहाँ पे कितने कॉलम्स हो देखिए, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल 4 कॉलम्स आ रहे हैं। एक आ रहा है सेल्फ सर्विसेज, एक आ रहा है अदर्स, और एक आ रहा है सर्विस बुक, और एक है रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको सैलरी रिपोर्ट्स वगैरह सारी कुछ दिखाएगा। इस पे हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे आपके HRMS पे कि HRMS को हम लोग कैसे हैंडल करें। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस पे बात करेंगे, लीव रिक्वेस्ट पे, लीव की छुट्टी कैसे। देखिए तो अगर इस सेल्फ सर्विस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन। जो TRE 1 TRE 2 के शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक को लोग जानते हैं कि हर साल जो है जनवरी फरवरी के आसपास में आपका एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन जाता है। देखिए सेल्फ सर्विस में है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट है, लीव रिक्वेस्ट है, एम्प्लॉय लोन रिक्वेस्ट है, मेडिकल रीइंबर्समेंट है, मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट है, आपका एम्प्लॉय फीडबैक है, एम्प्लॉय डायरेक्टरी है, देखिए लोन डिस्बर्समेंट रिक्वेस्ट है, लोन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है। इस तरीके से आप अगर यहाँ पे अदर्स में जाते हैं देखिए तो यहाँ पे लीव बैलेंस, लीव लेजर है सारा। यहाँ पे सर्विस बुक में जाते हैं तो यहाँ पे सर्विस टोटल आपका डाटा निकल करके आएगा। रिपोर्ट्स में आएंगे तो देखिए यहाँ पे सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय अर्ली बिल रिपोर्ट कर आएगा। तो हमको जाना कहाँ पे, लीव पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेल्फ सर्विस पे जाएंगे। सेल्फ सर्विस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट है, तो लीव रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे लीव रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल सारा आपका डाटा दिखाएगा। तो हम आपको डाटा नहीं दिखाएंगे क्योंकि किसी न किसी रीजन से आपको डाटा हिडन करके लेके चलेंगे। हम सीधे आपको चलते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर लीव में चलते हैं। देखिए अगर रिक्वेस्ट फॉर लीव में चलते हैं, देखिए यहाँ पे 5/7/2025 को, क्योंकि ये 5 तारीख को बन रहा है तो यहाँ पे देखिए 5/7/2025 को लीव डेट ऑफ एप्लीकेशन डालना है। तो कर रहा है कि सिलेक्ट लीव टाइप। देखिए यहाँ पे लीव टाइप कितने आ रहा है, कैजुअल लीव, कंपनसेटरी लीव, अर्न लीव, हाफ पे लीव, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, स्पेशल लीव फॉर वुमेन, यानी एसएल की बात कर रहा है। टोटल यहाँ पे 6 प्रकार की छुट्टियों की चर्चा की गई है। तो आप जो है एक बार ध्यान से बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा और एकदम अंत तक बने रहिएगा, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसी भी चीज़ें बताएंगे कि नॉर्मल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आनी है। देखिए यहाँ पर अगर हम कैजुअल लीव करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आया, क्लियर। आप यही चीज़ अगर हाफ पे लीव में जाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे ये हाफ पे, जैसे यहाँ से सारी चीज़ों पहले कैजुअल लीव में, कैजुअल लीव में समझा देते हैं फिर आपको हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रॉम डेट है, किस डेट से। मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ डेट लेना है आपको, जैसे हमको 6 तारीख से लेना है। 4 नून का मतलब होता है सुबह में, चाहे तो आप आफ्टरनून से भी ले सकते हैं। टू डेट, किस डेट तक जाना है, तो मान लीजिए कि चलिए हम 8 तारीख तक छुट्टी ले लेते हैं। तो टोटल छुट्टी की संख्या कितनी हुई, 2 दिन हुआ। कह रहा है कि प्रीफिक्स डेट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स डेट का मतलब यह है कि आप जो है अप्लाई किस डेट को कर रहे हैं। तो अप्लाई जो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे किस डेट को कर रहे हैं, तो चलिए 5 तारीख को कर लिए। चलिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे मान लीजिए कि वो दिख रहा है। अब कह रहे हैं परमिशन टू लिविंग स्टेशन, आप यहाँ पे परमिशन ले लीजिए या सीधे यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, आपका यहाँ से भी हो जाएगा। या अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए अगर हम यहाँ पे सारी परमिशन भी अगर करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ड्यूरिंग एब्सेंस, क्लियर। आप यहाँ पे डेट, लिविंग डेट, यानी किस दिन आप छुट्टी के लिए आप मान लीजिए कि जिस लोकल शहर में बहुत सारी चीज़ें होती है कि मान लीजिए आप अपने घर पे ही काम है, जिस सिटी के रहने वाले हैं, जिस सिटी में आपका स्कूल एलोकेटेड है उसी सिटी में ही आपका काम है, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपको कहीं 2-4 दिन के लिए अपनी सिटी छोड़ के बाहर जाना है, तो उस दौरान किस सिटी में आप रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, किस सिटी में रहेंगे, उस सिटी का टोटल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है। और स्टेशन लिविंग डे कह रहा है कि आप अपना स्टेशन किस दिन छोड़ेंगे, वहाँ पे सारी डिटेल्स डालना है और यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर देना है, क्लियर। ये हो गया कैजुअल लीव का। अब यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्षतिपूर्ति अवकाश, कंपनसेटरी लीव, जैसे मान लीजिए कि ये क्षतिपूर्ति अवकाश क्या होता है कि मान लीजिए किसी दिन आपको नेशनल हॉलीडे है, ऑथराइज हॉलीडे है, और उस दिन भी आपसे कोई वर्क लिया जाता है, तो वो बाद में जाकर के जितना भी वर्क लिया जाएगा, मान लीजिए कि होली की छुट्टी है, किसी फेस्टिवल की छुट्टी है आपका, और उस छुट्टी के दिन भी आपसे ड्यूटी ली जाती है, तो उस दौरान जो ड्यूटी ली जाती है तो आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलती है। वो क्षतिपूर्ति अवकाश को करके आप यहाँ पे सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये भी सारी डिटेल सेम टू सेम डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्न लीव, जब आपकी नौकरी जब 2 साल हो जाएगी, देखिए ये चीज़ इसलिए कि 2 बार मैंने यहाँ से देखिए, अगर आप अर्न लीव लेना चाहते हैं कि जब नौकरी 2 साल की हो जाएगी तो आपको लगभग साल में 33 दिन, या पहले तो 11 दिन मिलता था, अब शायद 33 दिन का मिल रहा है, वो आपका अर्न लीव यहाँ से आएगा। लगभग 10 से 11 दिन से लगातार ले सकते हैं। इस तरह का अर्न लीव यहाँ से सारी चीज़ें डालेंगे। देखिए उसके आगे जो अगर आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हाफ पे लीव है, सबसे मेन चीज़ समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल गए 9 बजे, 9:30 में ड्यूटी जा रहे हैं, अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है 10-11 बजे। अब जब 10-11 बजे जब तबीयत खराब हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, ज़रा समझिए। तो जैसे ही वहाँ पे मान लीजिए कि तबीयत खराब हो गई, तो अब यहाँ पे आपको वहाँ से छुट्टी लेके आनी पड़ेगी कि आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है या आप ड्यूटी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए बाकी सब में ऑप्शन यहाँ पे कम्यूटेड मेडिकल, करेक्ट, कम्यूटेड मेडिकल यहाँ पे शो करना है, लीव अवॉइड 0। अब यहाँ पे कम्यूटेड मेडिकल का मतलब है कि आप अपना मेडिकल का पुर्जा दिखाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, और वहाँ पे देखिए सेम टू सेम उसी तरह किस डेट से। अब यहाँ पे देखिए किस डेट से किस डेट में जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम 6 तारीख को जा रहे हैं, कितने तारीख, तो वो तो हाफ पे लीव है,
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाफ डे लीव को मैंने समझा दिया, सॉरी, थोड़ी सी हमारी बातों को। हाफ पे लीव, हाफ पे लीव का मतलब ये है कि आप कुछ दिन की छुट्टियां, जैसे सरकार जो है आपको असाधारण अवकाश से हाफ पे लीव दिया हुआ है कि इस दौरान में अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको मात्र सैलरी, आधी सैलरी दी जाएगी, यानी जितनी भी सैलरी होगी उसकी हाफ पे ही दिया जाएगा। तो कब से कब तक की छुट्टी चाहिए वो सारी चीज़ें का है। देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जो कि आप जितने भी हॉलीडेज देखें यहाँ पे, देखिए सिलेक्ट हॉलीडेज के काउंट कर रहा है, क्योंकि 3 को जो हॉलीडे है आपको इस रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में आपको छुट्टी मिलेगा 3 दिन। तो ये छुट्टी हॉलीडे जैसे न्यू ईयर के दिन, मगर देखिए ये वही छुट्टी है जिस दिन आपको आपके स्कूलों में छुट्टी नहीं रहेगी। ये जितनी छुट्टी है इसमें आपको छुट्टी स्कूल में नहीं रहेगी, लेकिन टोटल छुट्टी 3, इसमें से कोई भी 3 छुट्टी आप अपना 16 छुट्टी के अलावा और नेशनल हॉलीडे के अलावा इसमें से 3 छुट्टी और आप ले सकते हैं, कोई भी इसमें से छुट्टी आप इसमें से ले सकते हैं। क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल लीव फॉर वुमेन। स्पेशल लीव फॉर वुमेन का क्या है कि देखिए स्पेशल लीव फॉर वुमेन का क्या है कि इसमें आप एसएल जो है, औरतें जो लेडी जो है लगातार 2 दिन, हर महीने 2 दिन लेती हैं, वो भी यहाँ पे अपनी ग्रांट करवा सकती हैं। किस डेट से किस डेट को करवा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे अपना डाल सकती हैं। इस तरीके से ड्राफ्ट कर देंगे, ये जिस भी अधिकारी के पास तक जाना चाहिए वो अधिकारी के पास चला जाएगा और वहाँ से आपकी छुट्टी ग्रांट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, चलिए हम एक छुट्टी भी लेकर के दिखाते हैं आपको। चलिए एक छुट्टी हम यहाँ पे दे लेते हैं आपका, जैसे सीएल का लिए हम अप्लाई करते हैं। चलिए एक आपका डेट हम ले लेते हैं, फ्रॉम डेट आपका ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे 6, यानी आपको ये 7/7 को, ठीक है। और टू डेट भी है आपका वही 7/7 तक ही है आपको। क्लियर, नंबर 1 दिन का। क्लियर। आगे देखिए हम लोग यहाँ पे सीधे आगे चलते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको बाहर नहीं जाना है हमको। चलिए यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर देते हैं। देखिए इम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड रेफरेंस नंबर। देखिए ये रेफरेंस नंबर आ गया। देखिए ये रेफरेंस नंबर यहाँ से आ गया है, फोटो खींच लो। देखिए ये रेफरेंस नंबर को फोटो ले लेना है आपको। देखिए ये रेफरेंस नंबर आ गया। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक्शन क्या हुआ है, सेंड टू, देखिए यहाँ पे कह रहा है सेंड टू मनीष कुमार ऑफिस एडमिन, एंटर टेक्स्ट हियर। यहाँ पे अब देखिए ये सारे रेफरेंस चला गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑफिस एडमिन के पास चला गया। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट करना है कि किस बिहाफ में आपको छुट्टी चाहिए, क्या चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए, यहाँ टोटल अप्लीकेशन जैसे लिखते हैं आप, वहाँ सारी अप्लीकेशन यहाँ डाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं जैसे मान लेता हूँ कि मैं लिख देता हूँ, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ कि मुझे एक दिन का सीएल चाहिए, चाहे जैसे भी, एक बार मैं लिखता हूँ सीएल चाहिए एग्जाम के कारण। चलिए हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देते हैं एग्जाम। आप अपनी पूरी विस्तृत तरीके से सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपनी पूरी तरीके से जैसे एप्लीकेशन लिख, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। देखिए लिव एप्लीकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हम चलिए कर दिए। और इसको हमको फॉरवर्ड कहाँ करना है, देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली, देखिए इस तरीके से। देखिए अब यहाँ से रेफरेंस नंबर अगर हम यहाँ चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे सारी आ गया सबमिटेड रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ पे हमने सबमिटेड रिक्वेस्ट किया था, रेफरेंस नंबर ये लीव रिक्वेस्ट मनीष कुमार सिंह। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से है। ऑफिस एडमिन इनिशिएट डेट 5 अंडर, देखिए अब ये स्टेटस जो है वो अंडर प्रोसेस है ना, अंडर प्रोसेस है। अगर यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर भी डालते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम रेफरेंस, चलिए यही रेफरेंस नंबर था, नहीं चलिए यहाँ पे नहीं है, चलिए अच्छा यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट है। तो अगर हम यहाँ पे नहीं आ रहा है, चलिए कोई सबमिटेड रिक्वेस्ट की बात है, तो सबमिटेड रिक्वेस्ट में यहाँ देखेंगे कि लीव रिक्वेस्ट 5/7 है ना, मनीष कुमार सिंह के पास चला गया है। और यहाँ पे कॉल बैक करने के भी ऑप्शंस आ गए। देखिए अगर हम यहाँ कॉल बैक, आर यू श्योर, कन्फर्म टू प्रोसीड,
प्लीज चेक योर ड्राफ्ट। देखिए इस तरीके से सारा चीज़ आ गया। अगर कॉल बैक के लिए डालते हैं तो आपके पास कॉल बैक भी आ सकता है। देखिए देखिए यहाँ पे व्यू एंड एडिट वगैरह सारी चीज़ें आ गया है कि अगर आप यहाँ पे व्यू एंड एडिट भी कर सकते हैं इस तरीके से ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए फॉर अगर सेंड टू इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। देखिए सेंड फॉरवर्ड हो चुका है। फिर हम लोग बैक आते हैं। देखिए सीधे देखिए हाँ यहाँ से बैक आ जाते हैं। देखिए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से सारी छुट्टी को आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखिए मेडिकल लीव वगैरह के लिए भी सारी चीज़ें आपके आ जाएगी। मेडिकल भी इसमें सारी चीज़ें कैसे कैसे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जब भी HRMS से संबंधित पूरी वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।